आपको तीन चीज़ की बातों की जानकारी मिलेगी, उसके फ़ायदे नुकसान आपको पता चलेगा। आप वीडियो लास्ट तक देखे रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ध्यान से आखिरी तक देखते रहिए। पहला उदाहरण है मोबाइल। मोबाइल आपको जीवन में 24 घंटा उपयोग करने की वस्तु या प्रेम आप जो सोचे समझ सकते हैं। आज का मनुष्य या बच्चा हो, जवान हो या बूढ़ा हो, मोबाइल की इतनी आदतें उसे बिगाड़ दी है। मोबाइल उसे ना छोड़ रहा है, ना इंसान मोबाइल को छोड़ रहा है। तो इंसान ने मोबाइल को बनाया है या मोबाइल ने इंसान को बनाया। तो आज इंसान मोबाइल का गुलाम हो गया, उसकी नशा लग गई है, आदतें बन गई। उसे आदतें को हम कैसे छुड़ा सकते हैं, उसे समझने के लिए आखिरी समय तक बने रहिए। पहला, मोबाइल में 4 चीज़ ज़रूरी है। पहला, अगर मोबाइल में सिम कार्ड हो तो मोबाइल चलेगा। दूसरी बात, उसमें अच्छी चार्जिंग हो तो मोबाइल अच्छी बात है। तीसरी बात, उसमें अच्छा नेटवर्क हो तो मोबाइल काम का है। चौथी बात, उसमें अच्छा बैलेंस हो तो मोबाइल वो काम का है। ये 4 चीज़ इंसान के मोबाइल में ज़रूरत है। ये पहला है सिम कार्ड, दूसरा है चार्जिंग है, तीसरा है नेटवर्क है, चौथा है बैलेंस। इसमें सोचने की बात है, अगर ये मोबाइल में चारों चीज़ ना हो, या सस्ती मोबाइल हो या महंगी मोबाइल हो, या हज़ारों की हो या लाखों की हो या करोड़ों को, ये 4 चीज़ अगर वो मोबाइल में नहीं काम करती है तो कुछ ही काम की नहीं, भले वो सस्ता हो या महंगा हो। तो सोचने की बात है। परमात्मा और मोबाइल। मोबाइल हम बाज़ार में जाते खरीदने तो कितने का है, नेटवर्क है क्या, रिचार्ज है क्या, उसमें बैलेंस है क्या, सिम कार्ड है क्या, ये मोबाइल कौन सी कंपनी की है, कब तक चलेगी, उसकी पूरी हम जानकारी लेके मोबाइल को यूज़ करते हैं। तो परमात्मा भी आप उसे जानकारी कर सकते हैं, उसे देख भी सकते हो, समझ भी सकते हो, महसूस भी कर सकते हो, एहसास भी कर सकते हो। तो पहली बात, आपको देखना है, समझना है, चलना है, फिर उसके बाद विश्वास करना है। ये जब तक आपके जीवन में परिवर्तन नहीं होता है तो आपका जीवन का कोई उपयोग नहीं। आप जिस काम के लिए आए हो वो काम आपका होने वाला नहीं। पहली बात, ऐसा सद्गुरु ढूंढिए वो आपको परमात्मा दिखाने वाला हो, अंग संग एहसास करने वाला हो, कण कण में भगवान है, जर्रे जर्रे में भगवान है, ये आपको एहसास तुरंत दिखाता हो। वो सद्गुरु आपके जीवन में परिवर्तन कर सकता है। और वो सद्गुरु उनके पीछे भागने के लिए नहीं बोलता है, वो बोलता है ये परमात्मा, परमेश्वर, ये निरंकार से आप नेटवर्क बनाइए। तो ये सद्गुरु आपको ज्ञान देके निरंकार से आपको कनेक्ट करता है और नेटवर्क बनाता है। और दूसरी चीज़, ये परमात्मा के 3 चीज़ देता है। सत्संग देता है, उससे आपके जीवन में चार्जिंग होता है। दूसरी चीज़ देता है आपको जीवन में परिवर्तन करने के लिए कर्म, भक्ति, सेवा, निस्वार्थ। तो इससे आपका बैलेंस बना रहता है, परमात्मा के बदल विश्वास बना रहता है। उठते बैठते 24 घंटे में आपके रोम रोम में वो निरंकार का एहसास बना रहता है। तीसरी चीज़, आपको ये परमात्मा का नेटवर्क बना के देता है। तो ये परमात्मा से कभी भी कायम दायम कहाँ भी चलते फिरते उठते कहीं भी आप एहसास करके परमात्मा से जुड़े रह सकते हैं। जैसे आप मोबाइल को आप लेके घूमते वैसे ही परमात्मा को आप अंग संग लेके जा सकते हो।
परमात्मा तो कायम दायम है, इधर मनुष्य को ही कायम दायम है। ना मनुष्य का गारंटी है, ना मनुष्य का, ना पल भर में क्या होगा भरोसा नहीं। परमात्मा इधर कायम दायम, तो आज भी है, कल भी है, परसों भी रहेगा, वर्तमान में भी है, भविष्य में भी है, भूतकाल में। तो मनुष्य वस्तु से प्रेम कर रहा है, मनुष्य को उपयोग कर रहा है, परमात्मा से मांग रहा है। इसके कारण मनुष्य दुख हो रहा है। तो ये सोचने की बात है, हमें इम्पोर्टेंट किसे देना है? परमात्मा बनाए हुए मनुष्य को, परमात्मा बनाए हुआ प्रेम, करुणा, सहनशीलता, विशालता, अगर ये जीवन को हम उससे उपयोग करते हैं तो हमारा जीवन सुख है, शांति है, प्रेम है, करुणा है। हम भौतिक चीज़ वस्तुओं के पीछे, गाड़ी, बंगला, मोबाइल इत्यादि वस्तु के पीछे भागते हैं तो आपको लाभ भी है, हानि भी है और दुख भी है। तो आपकी चॉइस है, आपको परमात्मा को इम्पोर्टेंस देना है या मोबाइल को इम्पोर्टेंस देना है, ये आपके ऊपर है। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आपको सबको मेरे तरफ से धन्यवाद। आपने मेरी इतनी सी बातों को सुनने के लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसीलिए सही दिल से आपका शुक्रिया करता हूँ, प्यार से कहें।